ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मातु मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम। मातु मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। आज की कथा हम लोग रामचरितमानस के एक ऐसे चौपाई पर आश्रित कर दिए हैं जिसमें कि बार बार कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो भ्रमित लोग हैं वो लोग तुलसी बाबा पर एक अभियोग लगाते हैं कि वो नारी को ताड़ना का अधिकारी बताते थे, नारी को पीटना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, या सकल तारना के अधिकारी, जो कुछ भी हो। प्रश्न है कि तुलसीदास जी कभी भी नारी के निंदक नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसी बाबा शिव जी के भी निंदक थे। उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, असहज एक
जिनके भवनों कबहू की नारी खटाई। कह दिया लोगों कि ये तो बोलवा के विरोध में बोल रहा है कि जो आदमी अकेला रहता है सब दिन से, वो नारी की क्या इज्जत करेगा। सती को मरवा दिया और फिर अकेले देखो भीख मांग के खाता है। भीख मांगी भव खाही, आदत है इसका। पता तुलसी बाबा ने ऐसा कहा नहीं। जब इस प्रसंग को समझेंगे तो उसको भी समझेंगे। वास्तव में तुलसी का जो रामचरितमानस है वो प्रबंध काव्य है। आधुनिक भाषा से अगर हम देखें तो प्रबंध काव्य उसको कहते हैं जिसमें कि जो जैसा पात्र है उससे वही चीज बुलाया जाता है। तो बाबा का जो ये काव्य है वो प्रबंध काव्य के ऐसा है, ऐसा ही है नहीं वो प्रबंध ऐसा ही है। अब देखो जैसे ये अभी जो मैं बताया कि शिव जी के बारे में, तो तुलसी बाबा नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब बहुत दिनों तक पार्वती जी तपस्या की तो 5 जो है पंच आए। पंच कहे शिव सती विवाही, अपुनि अब डेरी मराए निताही। ये 5 आए ना, ऋषि तो कहता है कि फिर विवाह करना चाहता है। अब पार्वती सुनो फिर तुमको मरवा देगा, जैसे सती को मरवा देगा। ये पंच लोग जो आए थे, ऋषि आए थे, ये उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनसे कहवाया जा रहा है। प्रसंग ही ऐसा था। तुलसी बाबा का कोई प्रसंग इसमें नहीं था। ऐसे ही तुलसी बाबा ने इस चौपाई में ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इसमें कहीं भी न किसी की भी नहीं निंदा की है। इसको और समझिए, समझने की चीज है कि अब इसी चौपाई की व्याख्या अन्य संतों ने कैसे की है, जरा इसको समझो पहले। कुछ संत कहते हैं अलग अलग ढंग से, कहते हैं कि ये जो ताड़ना शब्द है इसके कई अर्थ हैं। जैसे कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक कनक माने सोना होता है और एक कनक माने धतूरा होता है। तो एक कनक को खाने से बौड़ा जाता है, धतूरा को खाने से लोग बौड़ा जाता है, और एक कनक को पाने से लोग बौड़ा जाता है। अगर सोना अधिक हो जाए तो भी लोग बौड़ा जाता है। ऐसे ही यहाँ ताड़ना शब्द जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा हमको दे रहा है। कुछ संतों का ये मत है, इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। उन संतों की बात हम कर रहे हैं, हम अपनी बात अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात तो कहीं है ही नहीं। तो अब जैसे ढोल को लो, पहला शब्द है ढोल। तो ढोल चाहता है कि हमको लोग पीटेगा तब ना बोल निकलेगा उससे। लेकिन यह भी तो वह चाहता है कि संगीत शास्त्र का जो विद्वान है, संगीत से जो शास्त्र से निर्देशित व्यक्ति है, वह उसको ताड़ना करे तो उसमें से हम सुमधुर कर्ण प्रिय आवाज निकालेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर ये है ढोल के साथ ताड़ना। इसी प्रकार से गंवार अज्ञानी को कहते हैं। तो कहते हैं कि उन्हें शास्त्रों द्वारा बराबर सुंदर मार्ग बताए जाएं तो समाज की सुंदरता बनी रहेगी और सामाजिक तत्वों का बोलबाला नहीं होगा। उनको ठीक से अगर शास्त्रों की बात सत्संगत कराया जाए, अच्छे बातों को बताया जाए, तो यहाँ पर ताड़ना का मतलब हमारे के साथ ये है। तीसरे हैं शूद्र। ये हम किसी संत की व्याख्या बता रहे हैं, तुलसी बाबा की भी व्याख्या ये नहीं है। कुछ शूद्र की बात जो कहते हैं, तो शूद्र सेवा भाव में, शूद्र उसे कहते हैं जो सेवा भाव में लगा रहता है। वर्णाश्रम 4 जो किया गया उसमें शूद्र रखा गया सेवा भाव में लगे हुए व्यक्ति को। तो इन्हें भी
एक निर्देश की आवश्यकता है। सेवा भाव में लगे हुए व्यक्ति अभी भी जो वर्तमान में, जैसे प्रधानमंत्री की सेवा करना है तो एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, तब उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाता है कि भाई आप इसके लायक हुए। मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में पूजा के लिए सेवा भाव से जिनको रखा जाता है उनको शास्त्र सम्मत ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको ये आचरण वहाँ नहीं करना, सेवा में आप जा रहे हैं, लेकिन पहले आप जो है निर्देश प्राप्त कर लें उसके अनुरूप। तो ऐसे लोग जो सेवा भाव में हैं उनके लिए ताड़ना यहाँ पर ये भाव आया। और लोड़गमार शूद्र और पशु में देखो 3-4 पशु को तो हम लोग खूब देखते हैं, घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, बैल है। अब देखो चारों का कैसे ताड़ना होता है। सो जो घोड़ा को, जो घुड़सवार है, वो पैर के एड़ी से उसको निर्देशित करता रहता है और वो समझ जाता है क्या हमारा मालिक चाह रहा है। ऊंट है, ऊंट सवार जानता है कि कैसे इसको हमको निर्देशित करना है। हाथी है, महावत खूब बढ़िया से जानता है, ट्रेंड व्यक्ति है वो। इसी प्रकार से बैल को देखो, जो हल चलाता है वो खूब बढ़िया से जानता है कि कौन सा रस्सी हमको ऐसे थोड़ा सा कर देना हो, दाहिने घूम जाएगा, बाएं घूम जाएगा, उसको मारता नहीं है। यहाँ पर ताड़ना का ये मीनिंग है। और एक जो हो गया नारी, तो नारी भी हमेशा, भगवान भी कहते हैं, देखो भगवान की व्याख्या यहाँ पर है कि केवट जब नाव पर चढ़ाना है तो सीता जी को पहले चढ़ाया भगवान। यहाँ पर ताड़ना का मतलब कि नारी को दृष्टि के सामने रखना चाहिए, हमेशा उस पर एक दृष्टि, नजर। अन्यथा क्या होगा, जो समाज में कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, अवांछित और मर्यादित, वो चरित्र हनन जो करते फिरते हैं, उनसे अगर आपको नारी की रक्षा करनी है तो आपको हमेशा एक दृष्टि, नज़र पे उनको रखना पड़ेगा। चाहे पति का नज़र हो, चाहे पिता का नज़र हो, किसी एक नज़र में उसको रखना पड़ेगा, या पुत्र का नज़र हो, या निर्देश, यहाँ दृष्टि है। ताड़ना का मतलब दृष्टि। लेकिन रामचरितमानस में इन सब बातों को नहीं कहा गया। ये तो इस चौपाई का जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो अर्थ निकाले, लेकिन नहीं, रामचरितमानस में ऐसी बात नहीं है। रामचरितमानस में क्या है सो प्रसंग को समझना पड़ेगा। अगर तुलसी बाबा नारी की निंदा की बात करते तो पहली बात कैकेयी की कथा लीजिए, आप उठाइए। कैकेयी की कथा में देखो, कैकेयी बहुत क्रोध में बोल रही है, वक्तव्य दे रही, कहाँ दे रही है, क्रोध से भरी हुई है, तमतमाई हुई है। और राजा दशरथ चक्रवर्ती उनके सामने वो बोल रही है कि होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाय, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। लेकिन दशरथ जी ने क्या डंडा उठाया। दशरथ जी देखो क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, गहि पद विनय किन्ह बैठारी। गही पद, हाथ जोड़ करके दशरथ जी कह रहे हैं, बैठाए नजदीक। ये शिक्षा तुलसी बाबा नारी के बारे में। देखो दूसरा एग्जाम्पल लो, और क्या कह रहे हैं दशरथ जी, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी। देखो तो कितना सुंदर सुंदर बात दशरथ जी बोल रहे हैं। कहाँ डंडा लेके खड़े हो गए। सम्राट थे राजा दशरथ, उनके सबसे प्रिय पुत्र के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन दशरथ जी ने डंडा नहीं उठाया। कहाँ कारण, और क्या कह रहे हैं सुन लो, दशरथ जी कह रहे कारण मोहि सुनाओ,
गजगामिनी निज कोप करो। बताओ ना कौन तुम्हारे साथ क्या कर दिया उसको। अभी मैं गर्दन काट के ले आता हूँ तुम्हारे सामने। कौन तुम्हारे क्रोध का कारण बन गया? पिक वचनी क्या क्या शब्द, सुमुखी सुलोचनी क्या नहीं कर रहे। कहाँ नारी की डंडा से मारने ये तारना जो कहते हैं, कहाँ तुलसी बाबा अगर कहते तो वहां भी कह देते। दूसरा उदाहरण बाली। बाली के जैसा बलवान दुनिया में कोई था, लेकिन जब बाली चला भगवान भगवान प्रेरित किए सुग्रीव को, बाली चला तो तारा कह रही है, तारा ने बहुत समझाया। कह बाली सुन भीरु प्रिय। तारा बहुत समझा रही है कि कहाँ जा रहे हैं आप, कौन किससे लड़ने जा रहे जानते हैं आप? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्राम। आप किससे लड़ने जा रहे हैं? वो कौशलेश है, लक्ष्मण और राम नाम है उनका। काल भी नहीं उनसे जीत सकता है। लेकिन बाली डंडा नहीं उठाया तारा पर। क्या किया? और कहवाली सुनु भीरु प्रिय। क्या शब्द लगाया? भीरु और प्रिय। डरी हुई हे प्रिय, ये कहता है। समदर्शी रघुनाथ, जौं कदाचि मोहि मारी हैं, तो पुण्य हो सनाथ। हम तो परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। समदर्शी भगवान है। कहाँ डंडा उठा लिया नारी पर उसने? तुलसी बाबा का अगर ये बात बताती, हाँ उसको पिटवा देते एक बार। और आगे देखो, रावण की कथा में देखो तो 5 बार मंदोदरी, क्या क्या नहीं रावण को कह रही है। अगर दूसरा कोई होता कितना बार डंडा। रावण जो है विभीषण को लात मार के भगा दिया, माल्यवंत नाना जी को क्या क्या नहीं कह दिया, बेटा वो था उसको क्या नहीं कह दिया। लेकिन देखो नारी को कितना वो सम्मान करता है। सुनो, मैं तनया कही नीत बुझावा, बहुत तरह से। पहली बार कि नाथ बैरु की जेताही सो, अबुधि बल सकी जीत जाही सो। हे नाथ, किससे बैर कर रहे हैं? न बुद्धि में आप उसके समान है, न बल में समान है। और आगे कहता देखो, भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया है मंदोदरी ने, लेकिन रावण डंडा नहीं उठाया। और क्या कर दिया? बिहसा नारी वचन सुनि काना, हंस दिया रावण। एक बार भी डंडा नहीं। ज्यादा ममता उस दिन दिखा दिया उसने मंदोदरी पर। यहां तक मंदोदरी कह रही है कि आप में और रघुनाथ जी में तो जुगनू और सूर्य के जैसा अंतर है। आप जुगनू हैं, हम कहाँ सूर्य हैं, बताओ। तो ऐसा तक बात कहती है मंदोदरी, लेकिन डंडा नहीं उठाया उसने। और कह दिया मंदोदरी ने, राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी। कहाँ रावण ने डंडा ना। तो अब देखो चौथा एग्जाम्पल, अंगद गया हुआ है, उतना जो है सो वो सभा के बीच में रावण को भयभीत कर दिया। बिलखते हुए रात में वो जो है पहुंचा महल में। अंगद द्वारा व्यथित होने पर जब पहुंचा तो संध्या समय दशग्रीव बिलखता हुआ जब महल में गया तो मंदोदरी समझा रही है, कांत समुझी मन
तजहि कुमतहि सोहन समर तुमहि रघुपतहि। आगे मंदोदरी कहते हैं उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दिया, उसको तो आप लंघवे नहीं पारे नहीं कर पाए। असो नहीं नांगी असी मनुसाई, मनुसाई शब्द का प्रयोग कर दिया। मतलब क्या, आपका यही पुरुषत्व है जो वो रेखा तो आप लंघवे नहीं करते, तो छोटा भाई खींच दिया, आपका यही पुरुषत्व था, आप लड़ने चले हैं। मंदोदरी कर रही, कहाँ रावण डंडा उठा दिया। और आगे मंदोदरी कहती है कि अब पति मृखा गाल जनि मारहूं, व्यर्थ डींग नहीं हाकिए, यहाँ तक कह रही। अपने बल का जो है जब रावण ने बखान किया तब कह रहे, आपने तो धनुष यज्ञ में भी बहुत लोग थे, क्यों नहीं धनुष उठा लिया। शूर्पणखा की गति को आपने देखा, खरदूषण विराट कबंध को जिन्होंने मार दिया, बाली को एक के बाण में जिन्होंने मार दिया, खेल में ही समुद्र को लांघ लिया। इतना तक मंदोदरी कह गई, तो कहाँ रावण तो डंडा नहीं उठवाया, तुलसी बाबा रावण से डंडा क्यों नहीं उठवाया, ताड़ना के अधिकारी नहीं। एक बात की बात है कि नाड़ का मतलब, नाड़ी जो यहाँ पर आया है, तो नाड़ का मतलब होता है जल, नाड़ का मतलब जल, और नाड़ी का मतलब जल से भरा हुआ कोई चीज, माने समुद्र। समुद्र से संबंधित ये कथा है नाड़ी। ठीक, ये तो समुद्र से संबंधित कथा है। क्या हुआ था, तारण हुआ था समुद्र का, कैसे हुआ था, तो समुद्र क्या किया, एक पुरानी कथा है, एक बार एक पक्षी जो है, एक पक्षी का सारा अंडा समुद्र बहा के ले गया। तो पक्षी बड़ा काँव काँव करके हमारा अंडा वापस कर दो, हमारा अंडा वापस कर दो। अगस्त मुनि वहां पर बैठे हुए थे, उनको समुद्र कहता था नहीं देंगे, क्या करोगे तुम। तो मर्यादा को तोड़ा। अगस्त ऋषि को नहीं सहा गया, वो आए समुद्र को समझाए, क्या कर रहे हो, लौटा दो इसका अंडा। नहीं लौटा, क्या कीजिएगा, चुल्लू भर से उठा, एक चुल्लू में सारा समुद्र को पी गया। ताड़ना, ये ताड़ना दिया नारी। नारी यहाँ पर मतलब ये एक माने यहाँ है ये, लेकिन ये भी यहाँ छोड़िए, इसको भी, इस प्रसंग को भी आप छोड़ दीजिए। अब आइए आप इस प्रसंग में, वास्तव में अगर आप पीछे जाइएगा, इस शब्द के पीछे जाइएगा, काकभूषुंड जी समुद्र को नीच कह रहे। क्या कह रहे कि काटे पे कदरी फरई, कोटि जतन कोई सीख, है ना, काटे पे कदरी फरई, कोटि जतन को सीख, विनय न मानत जड़ गए 3 दिन भी। इसको छोड़ दो। और कहते हैं कि खगेश कहते हैं, विनय न मान खगेश सुनु, यही पर काकभूषुंड जी का चलता है, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे पैन नीच। नीच कहा, क्यों समुद्र को नीच कहा, ये लाइन किसने बोला भगवान के नजदीक। देखो ध्यान दो, लाइन बोल दिया समुद्र ने भगवान के सामने। भगवान जब बाण लक्ष्मण से कहे बाण लाओ, नहीं मानेगा, तो समुद्र कह रहा है भगवान को कि हम जो है ना, हम तो बंधे हुए जड़ हैं, आप ही के द्वारा बंधे हुए जड़ हैं। और एक उपमा दे दिया इसमें, समुद्र का कथन है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिक भगवान को। और ये तो काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि इस तरह का शब्द बोलने वाला तो नीच होता है, जो नारी को कहता है कि ताड़ना का अधिकारी नहीं, ये तो नीच है।
इसको दंडित करो। भगवान कहते ऐसे व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। समुद्र को दंडित करने की बात है। ताड़ना का अधिकारी ये समुद्र है, ये जो नीच है, इसीलिए भगवान ने धनुष्यबाण गुणवान, ये है इसका अर्थ। किसी भी, अगर आप रामचरितमानस में देखें तो गंवारिन थी, सीता जी के पास गई थी। शूद्र लोग, माली लोगों के बारे में क्या है, जो सेवक हैं उनको देखो अभी समाज में क्या है, वो पोषण के अधिकारी हैं, तारण के अधिकारी नहीं। वो आते हैं हमारे यहाँ, माला देते हैं, हम उनके बदले में उनको पोषण करते हैं। ये गंवार जो हैं, सीता जी के पास गई थी, बिलग न मानहु मान गंवारी, लेकिन सीता जी हंस। ये सब विचार जो नीच व्यक्ति के जो विचार, समुद्र का जो ये विचार आया जैसे भगवान के सामने, तो भगवान जो है वहाँ पर उसको तुरंत धनुष्यबाण मांग, तुरंत कहे उसको लक्ष्मण जी को कि लाओ भाई अब धनुष्यबाण लाओ। ये तो बिना ताड़ना के नहीं सुनेगा, ऐसा नीच व्यक्ति बिना ताड़ना के नहीं सुनेगा। ये संकेत है तुलसी बाबा। तो एक हम लोग भजन गाएं, चले जाएंगे हम बिहारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो सागर हैं। कहते हैं तुमको दयालु भगवन, भक्तों के हितकारी, अपना मुझे बना लोगे क्या ओ मेरे बाके बिहारी। तो इतनी सी आरज़ू हमारी है क्या कि चले जाएंगे हम बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो सुन लो भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए तुमको। तो नहीं स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, बस तेरा एकमात्र सानिध्य चाहिए। सब कुछ हर लो मेरा मेरे प्रभु, पर मन से कभी न जाना, मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है गोविंद, और न कोई ठिकाना, और न कोई ठिकाना। भूल न जाना, भूल न जाना, फिर भी बुलाना, इतनी सी अरज़ हमारी, सुन लो अरज़ हमारी, सुन लो अरज़ हमारी। चले
जाएंगे